आपका लोकप्रिय यूट्यूब चैनल पे शुभ नाम बताएं। धन्यवाद। ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव, पीडब्ल्यूडी नियमित और चार्ज कर्मचारी संघ का जिला मंत्री हूं मैं। जी ब्रजेश जी, ये बताइए आज का माहौल जिस प्रकार देश की राजनीति और हमारा प्रत्याशी जिस तरह चल रहा है, उसके बीच में कर्मचारी काफ़ी सेवा की हैं, तमाम जनप्रतिनिधियों की सेवा की हैं। आपके विचार में क्या है, कैसा होना चाहिए? किस ओर जा देखा जा रहा है कि मार तमाम टिप्पणियाँ, गाने के बौछार, एक दूसरे का शब्दों का कटाक्ष ये हो रहा है, क्या कहेंगे? देखिए भंडारी जी, आज का राजनीति बहुत गिरावट आ गई है। सबसे पहले तो हम लोग सरकार के एक अंग हैं। आने वाले भविष्य को देखते हैं कि चलो सब पढ़े लिखे और शिक्षा और बेरोजगारी को देखते हुए कितना आपके निगाहों में आने वाले भविष्य में क्या देखा जा रहा है? देखिए, इस पर तो आज के समय में आपने यूनिवर्सिटी खोल दिया, आपने इंजीनियरिंग कॉलेज खोल दिया, आपने मेडिकल कॉलेज खोल दिया, लेकिन आज वो संख्या जो पढ़ के बच्चे निकल रहे हैं, यूनिवर्सिटी से निकल रहे हैं, इंजीनियरिंग कॉलेजों से निकल रहे हैं, वो आज धर धर भटक रहे हैं। वहाँ स्थिति ये है कि जो ग्रेजुएशन करके बच्चा, जो इंजीनियरिंग करके बच्चा आज घूम रहा है, उसको एक टीस है कि हमारी जो ऊर्जा है वह देश के लिए नहीं लग पा रही है। यानी कि कुल मिला के हमारे जो भी जनप्रतिनिधि है वो देश की सेवा कम कर रहे हैं, अपनी सेवा ज़्यादा कर रहे हैं। इस विषय पर उनको गंभीरता से सोचना चाहिए कि नौजवान ही देश की ऊर्जा है। अगर प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि यूथ भारत, तो यूथ भारत अगर काम नहीं करेगा तो कैसे यूथ रह जाएगा? यानी कुछ मन बदलने का, परिवर्तन करने का मूड में है। देखिए, अभी समय है, अभी ये 22 है, फिर आगे 24 है। जी जी जी। अगर तो 22-24 के बीच में गणित चल रहा है, गणित चल रहा है। अगर हम तो ये मानेंगे कि उत्तर प्रदेश नहीं, हम केंद्र सरकार से ये डिमांड करते हैं कि वो अपने स्तर से पूरे भारत में ये पेंशन की व्यवस्था लागू कर दे, ताकि अन्य प्रदेश वाले यह ना कहें कि अगर फला जगह हो गया तो फला जगह होना चाहिए। मैं तो माननीय मोदी जी से यह चाहूँगा, प्रधानमंत्री जी से, कि वह इस पूरी व्यवस्था को अपने हाथों में लेके देश के जितने भी राज्य अगर पेंशन से वंचित हैं उनको पेंशन दिलाने का काम करें, क्योंकि बुढ़ापे का सहारा है, आज दवाई है, सारी व्यवस्थाएं आज उसी पर टिकी हैं। अगर कर्मचारी पेंशन नहीं पाएगा तो वह दर दर भटकेगा। चलिए ठीक है। देश की राजनीति और आने वाला प्रतिनिधि कैसा हो? देश की राजनीति वर्तमान समय में व्यक्ति के उच्छृंखल विचार आ रहे हैं। जैसे किसी के बारे में अगर कहना है या सुनना है तो आप उसके बारे में, व्यक्ति विशेष के बारे में कहिए, न कि उसकी खानदान के बारे में, उसकी पूरी पीढ़ी बारे में कहिए। इस तरह की जैसे ग्रामीण राजनीति पहले होती थी, खेत और मेड़ का झगड़ा होता था, उस तरह से आज की राजनीतिक माहौल का प्रतिष्ठा चल रही है। तो इस संबंध में हम ये कहना चाहेंगे कि जो भी राजनीतिक पार्टियां में कम से कम इस स्तर का वार्तालाप होना बंद हो, और वर्तमान राजनीतिक व्यक्ति स्वयं सिर्फ अपने बारे में सोचता है। राजा या देश का मुखिया वही ठीक होता है जो अपने सेवकों के विषय में भी कम से कम ध्यान रखे कि हमारे सेवकों की क्या माली हालत है, हमारे सेवकों की क्या स्थिति है, या जो कर्मचारी कार्य कर रहे हैं उनकी क्या स्थिति है। अभी कोरोना काल में आपने देखा कि तमाम कर्मचारी, संविदा कर्मी जो कि अपनी पूरी तन्मयता के साथ कार्य करते रहे, परंतु जैसे ही कोरोना काल का समापन होता है वैसे ही बीआरडी मेडिकल कॉलेज से तमाम बच्चों को निकाल दिया जाता है। अब आप स्वयं सोच सकते हैं कि उन परिवार पर या उस कर्मचारी के स्तर पर क्या गुजरा होगा। यानी कुल मिला के जो भी हमारे वर्तमान में जो भी हमारे अधिकारी या जो भी हमारे आपके इस समय कार्यरत हमारे जनप्रतिनिधि हैं, वो उपेक्षा का शिकार किए हैं। कर्मचारियों के साथ पूरी उपेक्षा का शिकार हुआ है। वर्तमान परिदृश्यता में अगर देखा जाए तो सबसे निम्नतम स्तर और सबसे हायर स्तर, इन्हीं दो वर्गों का थोड़ा सा ध्यान दिया गया है। बाकी मिडिल क्लास को पूरी तरह से गायब कर दिया गया है। यानी कि आने वाले जो जितने प्रतिनिधि समय जो दल बदल के इधर उधर जा रहे हैं, और देश के क्या ये लोग सेवा करेंगे? नहीं, देश की सेवा के प्रति नहीं है, वो स्वयं की सेवा के प्रति कारगर हैं और स्वयं की सेवा के प्रति ही वो समर्पित हैं।
यह समय की बात है जब इस देश में सुभाष चंद्र बोस ने लिखा था, गाजियों में बू रहेगी तब तलक ईमान की, तब तो लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। मगर आज यह लंदन तक ले जाने वाले नहीं हैं। आज की परिदृश्यता में मुझे लगता है कि विकास का सपना सब कुछ दिखाई पड़ता है, काम हो रहे हैं, सारी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन लोगों के दिलों के गिरेबानों को सही तरह से नहीं स्थापित किया जा रहा है। तो शिक्षा और रोजगार में क्या अच्छा काम हुआ है आपके निगाह में? शिक्षा में तो काम ठीक हुआ है, लेकिन रोजगार के स्तर पे काम नहीं ठीक दिखाई पड़ा। आज इस देश की विडंबना है, IITian छात्र भी तमाम हमारे बेरोजगार पड़े हुए हैं। अखबारों में निकलता है कि फला कंपनी से इतने IITian छात्रों को निकाल दिया गया। भाई साहब, कलेजा दहल जाता है कि क्या सम्मान है, क्या प्रतिभा है हमारे देश में, और उनको आज किस किस तरह से वो हो गया है। यानी बहुत दर्द है, राजनीतिक और बदलने का माहौल में है, लग रहा मूड में है। बदलने का माहौल, क्या बदला जाए, क्या किया जाए। के कहीं नीक बा, के कहीं बार बारे सियरा हुआ खाल बदल रहे बा, यह कह बस।